अगर आज आप वो काम करोगे जो आपके लिए आसान है तो आपकी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी, लेकिन अगर आप वो काम करोगे जो आपके लिए मुश्किल है तो आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। फैसला आपके हाथ में है। सुबह अलार्म की आवाज सुनते ही उसे ऑफ कर देना और बिस्तर में ही लेटे रहना आसान है, और गर्म बिस्तर को छोड़कर बाहर निकल आना बहुत मुश्किल। आप बिस्तर में ही लेटे रहो और सपने देखते रहो, या फिर बिस्तर से उठो और उन सपनों को पूरा करने के लिए कोशिश करो। फैसला आपके हाथ में है, चूज आपने ही करना है। जिंदगी में अगर जीतना चाहते हो तो पहले अलार्म से जीतना पड़ेगा। जो अलार्म को ही नहीं हरा पाते, जो नींद से ही नहीं लड़ पाते, जो अपनी पहली जंग ही हार जाते हैं, वो जिंदगी में भला क्या जीतेंगे। अगर तू सूरज को ही नहीं हरा पाता तो जिंदगी को क्या हराएगा। अगर तू खुद से ही नहीं जीत पाता तो किसी से जीतकर क्या दिखाएगा। क्या आपने कभी सोचा कि सुबह जल्दी उठने में ऐसी क्या खास बात है? सुबह जल्दी उठना इतना अहम क्यों है? क्यों सारे अमीर लोग, सारे कामयाब लोग सुबह जल्दी उठते हैं और जल्दी उठने पर ही जोर देते हैं? अगर आप उस वक्त उठते हो जब बाकी लोग सो रहे होते हैं, जब आपके मुखालिफ, आपके कंपटीटर सोए होते हैं, तो आपने दिन के आगाज में ही उनको पीछे छोड़ दिया। एक नॉर्मल दिन में जब आप मेहनत से दिल लगाकर काम करते हो तो आप सोचो कि आप 3 घंटों में कितना ज्यादा काम कर लेते हो। अगर आप तवज्जो से पढ़ो तो एक सब्जेक्ट के कितने ही चैप्टर पढ़ सकते हो। अगर आप ऑफिस का काम कर रहे हो तो आप सोचो कि 3 घंटों में कितना काम खत्म कर लेते हो। अगर आप अभी सुबह 7 बजे उठते हो और अगर आप सुबह 4 बजे उठना शुरू हो जाओ तो आप सोचो कि आपको 3 घंटे एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। ऐसा करके आप हर रोज अपने लिए 3 घंटे हासिल कर सकोगे। और अगर आप इन 3 घंटों में काम करो, इन 3 घंटों में मेहनत करो, पढ़ो, उस वक्त जब बाकी लोग सोए होते हैं, तो आप अपने कंपटीटर से कितना आगे निकल जाओगे। आप अपनी मंजिल, अपने ख्वाबों के कितना करीब चले जाओगे। और अगर आप सोए रहे तो सोने से आपको क्या हासिल होगा, क्या मिलेगा? अगर आप 2 घंटे और भी सो लोगे तो उसका क्या फायदा होगा? यकीनन आपकी जिंदगी में कुछ ख्वाब जरूर होंगे, आपका जिंदगी में कोई ना कोई गोल जरूर होगा। अगर आप उसे हासिल करना चाहते हो, आप लोगों से आगे निकलना चाहते हो, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। चॉइस आपके हाथ में है कि या तो आप आधी दुनिया को सोता छोड़कर, भीड़ से अलग होकर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करो, और या फिर बाकी दुनिया की तरह सोते रहो और सपने देखते रहो। एप्पल के सीईओ टिम कुक सुबह 3:45 बजे उठते हैं। ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी सुबह 4 बजे उठते हैं। दी रॉक 3 बजे उठ जाते हैं। पेप्सिको के सीईओ इंदिरा नॉय 4 बजे उठती हैं। आप कितने बजे उठते हो? एक वक्त आता है जब लोग कहते हैं कि काश मेरे पास थोड़ा टाइम और होता, मुझे थोड़ा और टाइम मिल जाता। तो मेरा उनसे सवाल है कि जो टाइम आपके पास अभी है, आप उसका क्या कर रहे हो? उसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हो? अगर आप कहते हो कि आपके पास टाइम कम है, तो आप टाइम को क्रिएट क्यों नहीं करते? आप टाइम को क्रिएट करने के लिए क्या करते हो? ज्यादा टाइम प्रोड्यूस करने के लिए आप क्या सैक्रिफाइस कर रहे हो? एक नींद तो आपसे छोड़ी नहीं जाती। एक बार आप सुबह 4 बजे उठकर तो देखो। सुबह आपके अंदर इतनी एनर्जी होगी, इतना पोटेंशियल होगा, इतना फोकस और कंसंट्रेशन होगा कि जो काम आप दोपहर में 4 घंटे में करते हो, वो सुबह 2 घंटे में कर लोगे। आप एक ट्राई तो करके देखो। अगर आप 7 बजे उठते हो तो एक दिन सुबह 4 बजे उठो और काम पर लग जाओ। आपको यकीनन ये बहुत मुश्किल लगेगा, उठना भी और काम करना भी। अगले दिन फिर सुबह 4 बजे उठो और अपने आप से ये वादा करो
कि एक पूरा हफ्ता 4 बजे उठूंगा। आपको थोड़ा चैलेंजिंग लगेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको मजा भी आने लगेगा। उसके बाद अपने आप से बोलो कि मेरी ये असाइनमेंट है कि 21 दिन के लिए 4 बजे उठूंगा। और 21 दिन के बाद आपको सुबह जल्दी उठने के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ये आपकी आदत बन चुकी होगी। अगर आज आप वो काम करोगे जो आपके लिए आसान है, तो आपकी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अगर आप वो काम करोगे जो आपके लिए मुश्किल है, तो आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी।